रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम बरसा है। वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूं ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाजार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगुने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें। फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में न बिकने पाए। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। समय रहते किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। महोदय, मांस, मछली आदि को भी इससे पकाया जा सकता है। सोलर हीटर सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, होटल, कारखाने आदि में पानी गर्म करने के लिए काम में लाए जाते हैं। सोलर ड्रायर की सहायता से अनाज, तंबाकू, नारियल, इमारती लकड़ियाँ आदि को सुखाया जाता है। अब तो ऐसे
सौर संयंत्रों का विकास किया जा रहा है जिनसे समुद्र जल के खारेपन को दूर किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से हमारे दूर दराज के गांव भी अब प्रकाश से जगमगा उठेंगे और गांव भी शहरों की तरह सभी आधुनिक साधनों से संपन्न हो जाएंगे। हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सौर ऊर्जा 12 महीने सुलभ है। हमें चाहिए कि हम सौर ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाएं। इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा की बचत होगी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि के लिए विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा में भी ज़्यादा बचत हो सकेगी। निस्संदेह सौर ऊर्जा की क्रांति से सामान्य व्यक्ति को लाभ मिलेगा और देश चहुमुखी विकास का स्वप्न साकार कर सकेगा। चुनाव के पहले की स्थिति से देश गुजर रहा है। देश का लाखों करोड़ों का खर्च चुनाव पर होता है, चुनाव प्रक्रिया पर होता है। अतिरिक्त इसके चुनाव प्रत्याशी भी लाखों करोड़ों का खर्च करते हैं। जन जन तक पहुंचने के लिए, जन नेता बनने के लिए। अशिक्षित जनता भीड़ देखती है, दिखावा देखती है, प्रदर्शन देखती है, फिर कुछ छोटे मोटे लालच भी काम करते हैं और जनता गुमराह हो जाती है। ऐसी स्थिति में चुने गए प्रत्याशियों से भला क्या देश का हित हो सकता है? शिक्षित बुद्धिजीवी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से, चुनाव परिणामों से हताश होकर प्रक्रिया से ही अपने को दूर रखने का उपक्रम करते हैं या करने को मजबूर हो जाते हैं। लंबी खड़ी कतारों में अपना समय नहीं लगाना चाहते। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सभी चुनाव यदि एक ही समय कराए जाएं तो बहुत संभव है लोगों में रुचि बने, समय का व्यय रुके, आर्थिक खर्च भार जो देश को बार बार करना पड़ता है वह बच सकता है। क्या ऐसा कुछ सोचा नहीं जा सकता? प्रत्याशी बनने के लिए भी कुछ मापदंड निर्धारित होने चाहिए। उनको शिक्षित होना चाहिए और चुने जाने के बाद उनके लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। उनके खर्च एवं संपदा पर एक प्रतिबंध होना चाहिए। एक गवेषणात्मक दृष्टि होनी चाहिए। समाज का हित चाहने वाले ऐसे चुनिंदा लोगों का जीवन महात्मा गांधी की तरह सरल, स्वच्छ एवं सादगी वाला होना चाहिए। यदि ऐसा होने लगा तो व्यापारिक भावना से आने वाले प्रत्याशी स्वयं हट जाएंगे। अच्छे चुनिंदा व्यक्ति ही देश को सही दिशा दे सकते हैं, देश का हित कर सकते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यमों के अभिनव विकास तथा राष्ट्रीय चेतना का अंतर्राष्ट्रीय जीवन से संबंध बढ़ा है, जिसके कारण मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी जटिल होती गई हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी निरंतर ऊर्ध्वमुखी हो रहा है। स्टॉप।